सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। अभी तक प्रोग्राम्स की वीडियो थी, इंटरेस्टिंग है, आप उसको देख लो अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो। आज चैप्टर 5 स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, यानी कि स्ट्रिंग्स पर जो काम कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या थी? दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में एनक्लोज्ड कोई भी डेटा मतलब कुछ भी, तुम्हारे कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आपको स्ट्रिंग की दे चुके हैं। ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग सबसे पहला टॉपिक। अब ट्रेवर्सिंग क्या होता है? जो ट्रेवर्सिंग मतलब होता है एक स्ट्रिंग में सारे लेटर्स, उसके सारे उसके कंटेंट तक एक एक करके पहुंचना। देखो जैसे यहाँ पे सुपर एक स्ट्रिंग है, दिखाते हैं। ये सुपर बेग स्ट्रिंग है, दिख रही है। फिर वहाँ पे फॉर लूप लगाया उस स्ट्रिंग के लिए। मैंने बोला था उसमें सीक्वेंस हो सकता है, तो स्ट्रिंग को भी हम वहाँ पे ले सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रेवर्स कर रहे हैं। ट्रेवर्स मतलब एक एक करके उस तक पहुँच रहे हैं। देखो जैसे ए में ले लेते हैं हम, ठीक है। फॉर आई इन ए का मतलब ये, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वो स्ट्रिंग लिख दो, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ए लिख सकते हो जो वेरिएबल है आपका, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर लो। प्रिंट आई डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रेवर्सिंग के लिए एक प्रोग्राम बन जाएगा। ट्रेवर्सिंग मतलब लिस्ट के सारे एलिमेंट तक पहुँचना, ठीक है। एक एक करके सारे प्रिंट हो गए, हम सारे एलिमेंट को हमने एक्सेस कर लिया। बस यही हमको ट्रेवर्सिंग में करना होता है, ठीक है। स्ट्रिंग के भी प्रोग्राम्स में लेकर आऊँगा इसके बाद। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स देखो, मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाते टाइम एंड स्ट्रिंग पढ़ाते टाइम दोनों चीज़ें बताई थी कि अगर आपको दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो आप प्लस ऑपरेटर लोगे। अगर आपको दो स्ट्रिंग को, मतलब देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, इसमें आपको प्रॉम्प्ट में दिखाते हैं। जैसे आपने लिया ABCD लिया, ठीक है। ए में ले लेते हैं ABCD, ठीक। आपको ए को दो बार लिखना है, मतलब ए में जो है वो दो बार करना है। ये मैंने आपको अपने नाम से करके दिखाया था कि कैसे कर सकते हैं। ए इक्वल्स टू A+A कर दें, अगर देखें। अब ए को प्रिंट करें तो ABCD दो बार हो गया। अगर आपको ये नहीं करना, प्लस ऑपरेटर यूज़ नहीं करना, तो A×2 कर दो। अब देखो ABCD दो बार था उसमें, तो ये यहाँ पे 4 बार आ जाएगा ABCD, ठीक। ऐसा क्या होता है इसमें कि जब आप प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो आपको साथ में एक स्ट्रिंग देनी है, और जब मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो आपको इंटीजर साथ में देना होता है, ठीक है। ये इसका रूल है। आप मल्टीप्लाई वाले के साथ में आप यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं दे सकते, और प्लस वाले के साथ में आप कोई नंबर नहीं दे सकते। जैसे अब मैं बोलूँ A=2, A+2 करूँगा, देखो एरर दे दिया उसने मेरे को, str not int, ठीक है। अब ऐसे में करके अगर मैं दूं A को अपडेट नहीं करते, A+2, तो देखो ऐसे करके स्ट्रिंग में 2 ऐड हो जाएगा। ऐसा ही होता है उसके साथ A=2, अगर मैं ऐसे करके दूंगा एरर दे देगा, और अगर A×2 करूंगा तो आउटपुट मिल जाएगा मेरे को। तो मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर के साथ आपको स्ट्रिंग नहीं लेनी है, आपको एक इंटीजर लेना है, और एक प्लस वाले ऑपरेटर के साथ आपको इंटीजर नहीं लेना है, आपको स्ट्रिंग लेनी है, ठीक। तो ये आपके बेसिक कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं प्लस वाले को, और उसको बोलते हैं, एक सेकेंड, उसको बोलते थे, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, होगा यहाँ पे रेप्लिकेशन, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर, ये स्टार एस्टेरिक्स, ठीक। तो यही इन्होंने बताया यहाँ पे, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने बताया था आपको, मेंबरशिप ऑपरेटर भी देखो, उसमें फंक्शन देख लो मेंबरशिप ऑपरेटर का। अब हम चेक कर रहे हैं A क्या A जो स्ट्रिंग वाला A है वो उस वाले A वेरिएबल में है कि नहीं है। देखो यहाँ पे है ना हमारे पास। A कहाँ गया हमारा? A अभी मैंने प्रिंट करा था, ये अपडेटेड वाला A, ये रहा। तो A दो बार आया ना इसमें, तो मतलब है तो ना A हमारे पास। अब अगर मैं कुछ और देता हूँ,
अब कुछ और देखकर देखते हैं, ई को ले लेते हैं, ई इन ए फॉल्स देगा कि नहीं है, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है उसकी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए कि वो स्ट्रिंग में है कि नहीं है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर देखो, आपको ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था जिससे कि आपकी ए की वैल्यू सेट हो रही है, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हो कि ए इज़ नॉट इक्वल टू, एक और हम वो ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, चलो बी में भी नॉर्मल ए बी सी कर लेते हैं केवल, ठीक है। अब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ट्रू आएगा क्योंकि ए बी सी डी है, ए में ए बी सी डी है और यहाँ पे बी में केवल ए बी सी है। अब ए इज इक्वल्स टू बी, फॉल्स आएगा। इक्वल्स टू इक्वालिटी के लिए लगाते हैं, यहाँ पे इक्वालिटी क्या है, मतलब कि ये चेक होगा क्या ये और ये सेम है कि नहीं। आप इक्वल टू सिंगल जो लगाओगे वो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। अगर आप यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी कर दोगे ना तो ए की वैल्यू बी में आ जाएगी, बी और ए दोनों सेम हो जाएंगे। देखो ए इज इक्वल्स टू बी जब मैंने किया, ठीक है। अब आप ये वाली जब ये चीज़ चेक करोगे देखो ट्रू आ जाएगी। अभी ये फॉल्स थी, अब मैंने ए इज इक्वल्स टू बी कर दिया। डबल इक्वल्स टू आपका इक्वालिटी के टर्म्स में लगेगा कि आपको इक्वालिटी चेक करनी है तब, ठीक। अब स्ट्रिंग स्लाइसेस, अब मैंने आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग बताई थी, याद है कि इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में होती है, की के टर्म्स होती है, वो आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि स्लाइस का मतलब क्या होता है, पीछे काट देना, ठीक है। अब स्लाइस वो नहीं है, वो पीने वाली स्लाइस। यहाँ पे स्लाइस जैसे एक टुकड़ा अलग निकाल लेना, ठीक। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है हमारे पास अमेजिंग एंड उसकी इंडेक्सिंग कर रखी है, इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको, 0 से स्टार्ट होती है एंड तक जाएगी जहाँ तक आपके लिस्ट में या स्ट्रिंग में टपल में एलिमेंट्स है वहाँ तक, ठीक है। और नेगेटिव में जो होती है वो -1 से स्टार्ट होती है, पीछे से नेगेटिव है इसलिए वो पीछे से स्टार्ट हो रही है, ठीक, याद रखो इसको। अब इसको हमने स्टोर किया है वर्ड में, जैसे ये ले लो, यहाँ पे हमारे पास ए में ए बी सी है ना, तो ए की जो होगी ए बी सी के लिए इंडेक्सिंग वो 0 पर होगा ए, 1 पर होगा बी एंड 3 पर होगा सी, सॉरी 2 पर होगा सी, ठीक है। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इन्होंने वर्ड में एक स्ट्रिंग है अमेजिंग, वर्ड 0 से 7, 0:7 स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी एक बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए में ही ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब इसमें हमको स्लाइसिंग करनी है। तो देखो जैसे फॉर की रेंज में था ना, पहला स्टार्ट स्टॉप और फिर उसके बाद स्टेप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। अब वहाँ पे लगता था कॉमा, यहाँ लगेगा कोलन। अब यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, फुल कोलन लगाया, 5 तक ले गए मान लो। अब यहाँ पे देखो गिनो, 0 1 2 3 4 5, इतना आना चाहिए KV2O, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना स्ट्रिंग में अगर स्पेस दोगे तो स्पेस भी काउंट होगा। अब मैं उसको एडिट नहीं कर सकता हूँ दोबारा से, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्पेस भी दिया हुआ है मैंने वहाँ पे, तो स्पेस भी काउंट होता है, वो भी एक करेक्टर है, ब्लैंक स्पेस। अब A 0:5, ठीक है, KV2OC आ गया 5। अब आपको यहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लास्ट वाला जो होता है ना वो एक्सक्लूसिव होता है, यहाँ पे भी लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा। अभी तक तो आपका जो स्टेप साइज था वो 1 का था, मतलब एक में आगे बढ़ रहा था। मैं अगर देखूँ 0:6 कर देते हैं और :2 कर देते हैं, देखो एक को छोड़ के लेगा K2 और यहाँ पे C, समझ आया। अब 6th वाला ये था, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको छोड़ के जो आएगा वो ऐसा आएगा, वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा उसकी। अब हम इसमें कैसे करके कर सकते हैं, देखो आप इसमें आप अगर पहला वाला नहीं देते हो, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट नहीं देते हो, केवल कोलन लगा के कोई भी नंबर दे देते हो, जैसे 2 दे दिया, ठीक।
तो स्टार्ट वाला 0 ले लिया जाएगा। अगर आप एंड वाला नहीं देते हो, स्टार्ट वाला देते हो, जैसे ये है, तो इसमें आपका स्टार्टिंग से लेके मतलब जो आपने स्टार्ट वाला दिया है वहाँ से लेके एंड तक का मतलब जितनी स्ट्रिंग है उतना प्रिंट कर देगा। ठीक, तो ये इसका पैटर्न है, इसको ऐसे करके प्रिंट करता है ये स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग। एंड इसमें आगे क्या है, स्लाइसिंग ही समझाई है इन्होंने कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं दोनों ना दूं, केवल स्टेप साइज दे दें तो, अगर दोनों ना देकर स्टेप साइज दे दें तो, जैसे कोलन 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 2 दे देते हैं। देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का प्रिंट करेगा 2-2 के गैप पे, मतलब एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के दूसरा। समझ गया? नेगेटिव भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे पॉजिटिव यूज़ करो वैसे नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो आपको नेगेटिव ही लेना है फिर। ये देखो मैं आपको पैटर्न जो प्रिंट करना बताया था, यहाँ पे एक और तरीका दिया है इन्होंने, ये भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसको। अभी के लिए इतना ही, फिर आगे स्ट्रिंग फंक्शंस और स्ट्रिंग के मेथड्स कि आप स्ट्रिंग में क्या क्या कर सकते हो और उसके फंक्शंस जो पाइथन ने दिए हैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय, कीप ट्यून, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।